वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारी पहली स्टोरी है वो एकदम सत्य घटना पर आधारित है, एकदम रियल हॉरर स्टोरी। तो ये कहानी मुझे सुनाई थी मेरे एक अपने दोस्त ने, तो मैं भी उसको उसी सेम तरीके से आपको सुनाने का ट्राई करूंगा। मतलब मैं अपने दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो कहानी सुनाने का ट्राई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये कहानी आज इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज भी मैं लाइट्स बंद करके नहीं सो पाता, और रीजन कोई सपना या कोई इमेजिनेशन नहीं है। जो मैंने देखा वो रियल था, और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि मुझे उस वक्त लगा था कि मैं अकेला हूँ, और मैं गलत था। यह बात है 2019 की। मैं जॉब के लिए दूसरे शहर शिफ्ट हुआ था। नया शहर, नया फ्लैट और एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट। एकदम चीप था। लोकेशन भी थोड़ी विंटेज या ओल्डर टाइप की थी, कोई नई बिल्डिंग्स नहीं थी। पर मुझे बस एक जगह चाहिए थी रहने के लिए। ओनर ने मुझे बस अजीब सी एक बात बोली थी चाबी देते टाइम कि रात को आवाज आए तो इग्नोर करना, पुरानी बिल्डिंग है इसलिए। मैंने हंस के बोला था अंकल मुझे आदत है। और उस वक्त मुझे क्या पता था कि वो कौन सी आवाज की बात कर रहे हैं। पहली रात नॉर्मल थी, दूसरी रात भी नॉर्मल ही थी, और तीसरी रात एग्जैक्ट 2:43 AM पर मेरी नींद खुल गई। किसी के चलने की आवाज आ रही थी मेरे ही फ्लैट के अंदर। मैंने तुरंत आंखें खोली। फैन था वो चल रहा था और लाइट थी वो बंद थी। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आ रही होगी, पर फिर आवाज आई बिल्कुल मेरे हॉल से, स्लो, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। मैंने उठ के दरवाजे की तरफ देखा। हॉल का दरवाजा ओपन था। मुझे याद नहीं है कि मैं हर रात सोने से पहले दरवाजा लॉक करता हूँ या नहीं। अगली रात मैं जानबूझ के लेट सोया, टीवी ऑन रखा, लाइट्स भी ऑन रखी। पर जैसे ही मैं सोया सेम उसी टाइम पे 2:43 AM पे इस बार आवाज सिर्फ चलने की नहीं थी, इस बार किसी की सांस लेने की भी आवाज थी मेरे बेड के पास से। मैं एकदम फ्रीज हो गया। बॉडी हिल नहीं रही थी, सिर्फ आंखें ओपन थी। मैंने धीरे से साइड में देखा, वहां कोई नहीं था, पर सांस की आवाज रुकी नहीं। और फिर मुझे फील हुआ कि किसी की नजर मुझ पे है। मैं उठ के लाइट ऑन करना चाहता था, पर मेरी बॉडी एकदम सुन्न हो गई थी, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। इसलिए मैं अपने बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन से बात की। उसने मुझे बस एक सवाल पूछा, साहब आप रात को किसी से बात कर रहे थे क्या? मैंने कहा मैं अकेला रहता हूँ। वॉचमैन ने कुछ नहीं बोला, बस मुझे घूरने लगा। फिर धीरे से बोला, पिछले टेनेंट भी यही बोला था। मैं फ्लैट चेंज करना चाहता था, पर जॉब प्रेशर, पैसे की प्रॉब्लम, मैं रुक गया। मेरी सबसे बड़ी गलती। एक रात मैंने डिसाइड किया जो भी है आज देखूंगा मैं। 2:40 AM पे मैं बेड पर बैठा था, लाइट्स बंद और फोन का कैमरा चालू। 2:43 AM इस बार हॉल से नहीं, इस बार बाथरूम से आवाज आई। दरवाजा धीरे से खुलने लगा, और उस मोमेंट पे फोन की स्क्रीन पर जो रिकॉर्ड हुआ वो मैं आज तक देख नहीं पाता। कैमरे में मेरी रिफ्लेक्शन के पीछे एक और ही शेडो थी। वो शेडो मेरे साथ मूव कर रही थी, पर जब मैं पीछे देखा वहां कोई नहीं था। मैं उसी रात फ्लैट छोड़ के निकल गया। सामान भी मैंने पैक नहीं किया। आज उस बात के 6 साल हो चुके हैं, पर हर रात में जब भी 2:43 AM होता है मेरा फोन बिना रीजन के वाइब्रेट करता है, और कभी कभी फ्रंट कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। मैं फोन कभी चेक भी नहीं करता, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने देखा वो मेरे पीछे नहीं, अब मेरे अंदर लगता है। तो दोस्तों यही थी कहानी, और मैं भी यही बोलता हूँ कि अगर आप अकेले रहते हो तो याद रखना, अकेला रहना और अकेला होना सेम नहीं होता। तो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर देना। और अगर आपको भी ऐसी अपनी स्टोरी है जो वो सबके सामने लानी है तो आप हमें मेल कर सकते हो। कोई सी भी हम इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी वो दुनिया के सामने लाएंगे। धन्यवाद।